ओम शांति। बाबा ने कहा बच्चे, छोटे बच्चों को कभी भी नहीं पीटना चाहिए। कल की मुरली में कहा ना, छोटे बच्चे को क्यों नहीं पीटना चाहिए। कईयों के ऐसे प्रश्न होते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे बताया गया कि किसी का अगर भाग बंद है, खुल रहा नहीं है, तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहीं भी जाए, अगर ज्यादा भी पैसे नहीं है, 10-20 भी रुपए हैं, तो 5 रुपए की टॉफी, मीठा कुछ भी लाएं, अपने बच्चों को घर में सबको दें। तो वो बच्चे आस करते हैं, जैसे ही कुछ लेकर आए उनको वो खुश हो जाते हैं और वो भाग का ताला खुल जाता है। बच्चे योगी पवित्र हैं। बच्चे में वो शान मना वो चीज नहीं है बच्चे में। जैसे कोई व्यक्ति है, वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन बच्चों को कभी भी देखिए, अगर आप पीट भी देंगे तो थोड़ी देर में वो गुस्सा अपना भूल जाता है, उसको याद नहीं रहती। पीट भी देते हैं, रो भी लेता है और फिर वो अपने आप गोदी में आ जाता है। इतना प्यार करते हैं बच्चे, उनमें कोई चीज की चुगली दुगली नहीं रहती, वो पवित्र रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो पवित्र होते हैं। वो संत से भी, वो महान संत माना महात्मा है। बच्चे कौन है? महात्मा। जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि भगवान को हम याद करेंगे तो भगवान हमको खिला देंगे क्या? तो खिला सकते हैं, लेकिन कब? जैसे एक बच्चा है, अब पेट में है, लेकिन पेट में आने से पहले भगवान ने दूध की व्यवस्था कर दी, आंचल में दूध दे दिया, बच्चे की आने से पहले व्यवस्था कर दी। किसके लिए? वो बच्चा बिल्कुल कोई चीज में नहीं है, बस बस स्वयं को देख रहा है। वो एक आत्मा है, वो स्वयं देखता है कि मैं एक आत्मा हूं। उसको अपने किए हुए सब कर्म याद आते हैं उस समय, और बच्चा योगी पवित्र होता है। इसीलिए जब हमारी एक ऐसी स्थिति हो जाएगी बिल्कुल, तो हमको स्वतः ही भोजन भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा। क्योंकि जितनी अंदर हमारे अंदर प्योरिटी होगी, पवित्रता होगी, उतने ही हमको ज्यादा मेहनत करने की दरकार नहीं है। ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, स्वतः ही धन आएगा। इसीलिए पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बच्चे को कभी भी नहीं पीटना चाहिए, छोटे बच्चों को। अगर बच्चे ज्यादा आवाज कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? उनको बांध देना चाहिए, थोड़ी देर बांध देना चाहिए, लेकिन पीटना नहीं चाहिए। या फिर कुछ उसको मीठा वगैरह, टॉफी वगैरह कुछ लेके आए तो उनको कहना, हम नहीं देंगे तुमको, मिठाई नहीं देंगे, तुमको खाना नहीं देंगे, उसको खाना मत दो थोड़ी देर। वो बच्चा स्वतः ही ऐसे वो होगा। पीटने से बच्चे बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। बच्चों को संस्कार दीजिए। बच्चे वो महात्मा है, बच्चे पवित्र हैं, योगी हैं। बच्चों के अंदर कोई भी, अंदर कुछ भी चीज भेदभाव नहीं रहता। बच्चे, सब के बच्चे एक समान होते हैं, कैसे ही बच्चे हो। जैसे एक बच्चा था छोटा सा, अब उसकी माता ने गरम गरम दलिया था वहां पर रख दिया था, थाली में रखा हुआ था, वहां पर एक सांप आ गया। अब बच्चा तो बच्चा, उसने क्या किया, उस सांप को पकड़ा, और सांप को ऐसर उसको, उसकी मुंडकी को पकड़ लिया उसने, और उसको पकड़ के उसमें दड़िया में गरम गरम दलिया था, जो गेहूं का दलिया, तो उसमें वो डाल रहा और कह रहा, खा बाबा, बाबा खा, बाबा खा। इस तरीके से वो सांप खत्म हो गया था। तो उन्होंने जब देखा, घर वाले एकदम आए और कहा बच्चे को, सांप खा गया, सांप खाया। देखा तो बोल, ये तो सांप खाया नहीं, लेकिन वो सांप बिल्कुल चुप था, वो खत्म हो चुका था। क्यों चुप था? क्योंकि प्योरिटी होती है। जो जानवर भी बच्चों से प्यार करते हैं, कई जगह वीडियो हमने देखी, एक शेर है,
एक शेरनी है और वो कितने ही दिन से कम 5 दिन से वो भूखे हैं और वो शिकार की तलाश में है। और उन्होंने देखा एक हिरन और उसके बच्चे को। तो हिरनी तो, अब जो हिरनी भी थी, अब हिरनी के एक बच्चा था। अब हिरन तो भाग गया था। अब हिरनी ने देखा तो हिरनी भी अपनी जान बचाते हुए भाग गई। अब बच्चा उसको देख लिया। अब बच्चे को क्या किया, उस बच्चे को शेरनी ने पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो वो बच्चा क्या करे, वो प्यार करे शेरनी पर। वो एकदम से चूमे, बार बार में वो ऐसे बच्चे जैसे करे प्यार। तो शेरनी के अंदर वो प्यार आ गया और शेरनी ने उस हिरण के बच्चे को नहीं खाया। और फिर उधर से शेर आया भूखा, जैसे खाने को दौड़ा तो शेरनी ने उसको गुस्से में उसको ऐसे माना, आपस में लड़ाई बजी शेरनी में और शेर में, लेकिन उस बच्चे को खाने नहीं दिया। सच में हर कोई भी, आप छोटे छोटे बंदरों को देखिए, आप बंदर होते हैं वो देखिए, उनको कुत्ते के बच्चे को भी पकड़ लेते, उससे भी प्यार करते हैं। क्योंकि हर कोई बच्चा सबको प्यारा क्यों लगता है, कोई भी देखिए आप, किसी का भी बच्चा वो प्यारे क्यों लगते हैं, क्योंकि बच्चा पवित्र होता है, उनके अंदर भेदभाव नहीं होते, मैंपन नहीं होता, कोई चीज का उसमें वो नहीं होता, किसी चीज में वो रूठते नहीं है, किसी चीज में वो एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं होते। तो बच्चे पवित्र होते हैं, उनके अंदर प्योरिटी होती है, सच्चाई होती है, सफाई होती है, कोई भी बात वो बता देते हैं, कोई भी छिपाते नहीं। इसीलिए बच्चे मन की सच्ची, इसीलिए बच्चों को कभी भी पीटना नहीं चाहिए। एक दिन प्रश्न आया तो क्लास में हमने सुना कि जो कई माताएं कहती है कि हमारे पति हमें पीटते हैं, तो पति को पीटा मना क्या, आपने अगले जन्म में आप कोई भी थे, आपने बच्चे को पीटा, तो इस जन्म में भाई एक का कितनी 100 गुना होकर मिलता है। तो बच्चे को पीटा तो वो औरत आप बनकर आई और वही बच्चा पति बनकर आया, तो उसने आपको उसका बदला ले रहा है, क्योंकि वो 100 गुना करके चुकाना पड़ेगा। संगम युग है और कलयुग, जितने भी जो भी करके आते हैं वो सब, हम कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नर उतरे पारा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। जो हम कर्म करते हैं, काऊ ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। सब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, यहाँ किसी को दुख नहीं देने वाला कोई भी। तो इस तरीके से छोटे बच्चों को प्यार करना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए, उनको कहीं से भी आए उनको टोपी लानी चाहिए। अपने घर का सबसे सरल उपाय है, घर का जो भाग, अपने घर, अपने स्वयं का भाग खोलने का यही उपाय है कि कहीं से जाएं आप बाहर से, चाहे केला या बिस्कुट या टॉफी, कुछ ना कुछ डेली लेकर आए बच्चों को, बंद भाग भी खुल जाएगा। क्योंकि बच्चे हैं ना, साधु संत से भी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि साधु संत में भी फिर भी थोड़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन बच्चों के अंदर बिल्कुल प्योरिटी होती है, सच्चाई होती है, सफाई होती है। इसीलिए बच्चे को कभी नहीं पीटना चाहिए। अगर पीटेंगे तो उसी तरीके से फिर हमको औरत बनना पड़ेगा, जिसको पीट रहे हैं वो पति बनेगा और वो पीटेगा, क्योंकि संस्कार तो हम ही सजाते हैं ना, इसीलिए हिसाब किताब बन जाते हैं। बच्चों को कभी भी पीटना नहीं चाहिए। अगर पीटने कुछ भूल हुई है तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा ये बच्चे शरारत करते हैं, ज्यादा शोर मचाते हैं, आपस में लड़ते हैं, ये बाबा आपको शब्द है। लेकिन बच्चों को पीटना नहीं, गुस्सा नहीं करना, ये भी हिंसा है। भाई बच्चे को पीट रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा आ रही, तो ये क्या हुई। इसीलिए बच्चे को कभी भी पीटना नहीं चाहिए। अगर पीटेंगे तो एक का 100 गुना होकर हमको मिलेगा। पहले तो टीचर लोग, मास्टर लोग भी बच्चों को नहीं पीटते थे पहले,
ऐसे कान पकड़वाते थे, हम भी खुद पढ़ने जाते थे, ऐसे कान पकड़ के नीचे ऐसे कुकड़ू बनना पड़ता था, कुकड़ू बन जाते थे, कुकड़ू बना देते थे, कान पकड़ाते थे ऐसे, और एक पैर से भी खड़ा होने के लिए ऐसे बोल देते थे, कई तरीके से ऐसे। और जो हम श्री कृष्ण लीला देखते हैं उसमें कहते हैं ना, जो माता ने जसोदा ने क्या किया, अपने बच्चे को श्री कृष्ण को किसमें, उसको उखड़ी से बांधा, दिखाते हैं ना, रस्सी से बांधा। कभी देखा है उसमें रासलीला में कि अपने बच्चे को पीटा? तो यही करना है, बच्चों को कभी भी पीटना नहीं चाहिए। ये क्लास आप चाहे, ये जो क्लास है, ये वीडियो है, आप चाहे स्कूल में भी टीचर को भी दिखा सकते हैं। प्यार से, जो प्रेम से, जो बच्चे प्यार से जो काम करेंगे, जो प्यार से जो कहे से जितना आगे बढ़ेंगे, जितना प्यार से काम मानेंगे, उतने गुस्सा से नहीं मानेंगे, पीटने से नहीं मानेंगे। इसलिए प्यार करिए, बच्चे हैं ही प्यार के, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। इसलिए बच्चों को कभी भी पीटना नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार करना चाहिए। अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको बांध देना चाहिए थोड़ी देर, खाना नहीं तो थोड़ी देर, टॉफी मत दो, मिठाई मत दो, तो बच्चों को एकदम से महसूस होगा। कई तो फिर ऐसे करते थे कि बाड़ में भी बंद कर देते थे थोड़ी देर, प्यार वही अंदर से, लेकिन बच्चे को थोड़ा बंद कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चा परिवर्तन करता है। तो कभी भी बच्चों को पीटना नहीं चाहिए भाई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कई जगह तुमने ऐसे देखा है, बच्चों को, जो बच्चों को इतनी 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 टॉफी लेके रखते हैं जियो में, और जो भी बच्चा आता है सबको एक एक टॉफी देते हैं, एक एक टॉफी। उन कई सेट हैं, सेटों को देखा हमने, जो वो क्या टॉफी रख लेते हैं, सब बच्चों को ऐसे करके देते रहते हैं, एक एक दो दो टॉफी देते रहते हैं, सबको देते हैं पूरे दिन। क्योंकि बच्चों को कभी भी पीटना नहीं चाहिए, ये महात्मा है। साधु संत से भी ऊंचे समझो, क्योंकि साधु संत फिर भी गुस्सा में हो जाएंगे, लेकिन बच्चे कभी गुस्सा में नहीं। इसीलिए बच्चों को कभी नहीं पीटो, ठीक है। ओम शांति।